सभी को नमस्कार। मैं योगाचार्य राजीव कुमार आज आपसे ऐसे विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। आप सभी जानते हैं कि समाज में आजकल किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे कि बलात्कार होना, चोरी होना, लड़ाई झगड़े, मार काट, एक दूसरे के नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे को लूटना, ये सब समस्याएं क्यों हो गई हैं? कभी कभी आप लोग भी चिंतन करते होंगे, मैं भी कई बार चिंतन करता हूँ कि इस तरह की समस्याएं समाज में क्यों बढ़ गई हैं, इन समस्याओं के बढ़ने का कारण क्या है और इन समस्याओं के बढ़ने से क्या क्या समाज में नुकसान हो रहा है और आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे होंगे उनको क्या क्या नुकसान इससे हो सकता है। तो आज हम क्या कर रहे हैं और कल उसका परिणाम क्या होगा, जिन बच्चों को हम इतना प्यार कर रहे हैं उन बच्चों को आने के वाले समय में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, मैं इस विषय पर चिंतन करता हूँ अक्सर। देखो, इसके लिए ये जो समाज में समस्या उत्पन्न हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूँ और आप भी जिम्मेदार हैं। देखिए कैसे, मैं एक कहानी के रूप में आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे आजकल का माहौल किस तरह का हो गया है। माना कि कोई व्यक्ति है, मोहल्ले में हमारे कोई व्यक्ति रहता है और व्यक्ति के पास दो बच्चे हैं, एक उसका बच्चा, एक पड़ोसी का बच्चा है। और एक पड़ोसी का जो बच्चा है वो बहुत ही व्यभिचारी है, वो गलत संगति में पड़ गया है, उसकी चरित्र खराब होता जा रहा है, उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है और वो लेकिन मेरे बच्चे के साथ, हमारे बच्चों के साथ खेलता है। सपोज हमारे बच्चों के साथ खेलता है। तो आजकल के पिता की मैं कहानी बता रहा हूँ। तो जो बच्चा हमारा होता है वो एक दिन हमसे आके बोलता है ना, मैंने व्यक्ति का तो उदाहरण दिया, हमारे पास आके हमारा बच्चा बोलेगा कि पापा ये जो पड़ोसी का बच्चा है ये बहुत गंदा बच्चा है, ये तो बहुत व्यभिचारी है, ये तो बहुत गालियां देता है और ये तो जो है हम लोगों को मारता भी है और दूसरों की चीजें चोरी कर लेता है। तो छोटा सा बच्चा अपने पिता को बता रहा है कि पापा ये जो पड़ोसी का बच्चा है ये इस तरह से करता है। तो वो जो पापा होते हैं वो अपने बच्चे को क्या कहते हैं? वो अपने बच्चों को कहते हैं वही तो बिगड़ रहा है, उसी का बच्चा तो बिगड़ रहा है, पड़ोसी का तो बच्चा है, तुम अपने आप को संभाल, तुम अपने आप को ठीक रखो, उसे जाने दो, हैंडलो जैसा है। तो हम लोग इस तरह से करते हैं। तो मैं ये जो उदाहरण आपको दे रहा हूँ, तो वो पिता अपने बच्चों को कह रहा है कि वो पड़ोसी का बच्चा है और वो इस तरह से व्यभिचार करता है और उसके व्यभिचार करने से तुम्हें क्या मतलब है, करने दो उसको, वो चोरी करता है, झूठ बोलता है, करने दो, तुम चुप रहो, तुम अच्छे बनो, तुम ठीक रहो। ऐसा किया। लेकिन जब वो जो बच्चा व्यभिचार करता है या फिर गालियां देता है, चोरी करता है, यानी गलत संगति में पड़ गया है, जब वो बच्चा बड़ा होकर के हमारे घर के सामने शराब पीता है तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं समाज बड़ा बिगड़ गया है, समाज तो बहुत बेकार हो गया है, समाज में तो लोग जो है गलत गलत काम करने लगे हैं। लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी थी, हमने उसे नहीं समझा। शायद उस समय पर जिस समय हमें हमारे बच्चे ने बताया था कि वो बच्चा इस तरह की हरकतें कर रहा है, हमने उस बच्चे को समझा दिया होता या उसके पिताजी के साथ बैठ करके उसके जीवन के बारे में कोई प्लानिंग की होती, उस बच्चे को खुद ही अपने पास बैठा करके प्यार से कोई बातें समझाई होती, शायद उस बच्चे की समझ में आ जाती और आज वो बच्चा बड़ा होकर के इस तरह की गड़बड़ ना करता, इस तरह के व्यभिचार ना करता। तो हम अपनी जिम्मेदारी को यदि समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी को अपने साथ लेकर के चलेंगे तो मेरा विश्वास है दोस्तों हम एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम स्वयं से लें, हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते लेकिन हम कुछ लोगों को बदल सकते हैं, हम कुछ चीजों को बदल सकते हैं, हम अपने आसपास के वातावरण को बदल सकते हैं। हमें उस आसपास के वातावरण को बदलने के लिए काम करना है। आप एक चीज को बदलोगे निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन होगा। मैं इस परिवर्तन के बारे में एक छोटी सी कहानी और आपको सुना देता हूँ। लोग कहते हैं ना कि मेरे करने से क्या होगा, अरे आपके करने से ही होगा भाई। एक व्यक्ति होता है जो समुद्र के किनारे जा रहा होता है, बहुत सारी मछलियां समुद्र की लहरों के साथ एकदम पानी से बाहर आके गिर जाती है और पानी फिर वापस जाता है, तो वो मछलियां समुद्र के किनारे पर तड़प रही होती है। एक व्यक्ति उन मछलियों को उठा उठा के वापस समुद्र में फेंक रहा होता है, तो दूसरा व्यक्ति सामने से आ रहा होता है, उस पर हंसता है और बोलता है भाई तुम ये मछलियां वापस समुद्र में फेंक रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? तो दुनिया लाखों मछलियां पड़ी है, आपको क्या फर्क पड़ता है? इन मछलियों को क्या फर्क पड़ता है? तो उस व्यक्ति ने एक मछली को उठाया और उस व्यक्ति को दिखाया और दिखा के उस मछली को वापस उस समुद्र में फेंक दिया और बोला कि किसी पे फर्क पड़े ना पड़े, इस पे फर्क पड़ा है। यानी किसी पे फर्क पड़े ना पड़े, इस मछली को तो फर्क पड़ा है। इसी प्रकार से हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। हम जिस लेवल पे काम कर सकते हैं, हम एक बच्चे के जीवन अपने जीवन में सुधार पाए तो आपका काम होगा जीवन का। मैं देखता हूँ आजकल छोटे छोटे बच्चे शराब पी करके और नशे की लत में पड़ गए किस तरह से मर रहे हैं, अपने जीवन का जो है वो कुछ आनंद ही नहीं ले पा रहे और अपने जीवन को इस प्रकार से नष्ट कर रहे हैं। बड़ी पीड़ा होती है हम लोगों को और फिर उनके माता पिता रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं उनके चारों तरफ। हम अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझते? हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है।
हमें अपने बच्चों का निर्माण करना है, साथ में अपने पड़ोसी के बच्चे का भी निर्माण करना है। ये समझ के रखिए, वो बच्चा जो तुम्हारा बच्चा वो भी ईश्वर का दिया हुआ है, जो दूसरा बच्चा वो भी ईश्वर का दिया हुआ है। हमें सबके बारे में सोचना है। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और इस समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। अपने जीवन में अपना काम करते करते, अपना जीवन यापन करते करते, अपनी आजीविका कमाते कमाते आप इस समाज के बारे में भी चिंतन करें। इस समाज को हमें एक दिशा देनी है मित्रों। हम सब साथ मिलकर के इस समाज का निर्माण कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़िए, हम सब में एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम करते हैं, एक नए समाज का निर्माण करते हैं। इस व्यभिचारी समाज में जो जो समस्याएं उत्पन्न हो गई है, उस समस्याओं का निवारण यही है। हम चरित्र निर्माण करें, हम अपने बच्चों का निर्माण करें, अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दें, अपने बच्चों को ज्ञान की शिक्षा दें। हम क्यों बच्चों को ये व्यभिचार की शिक्षा दे रहे हैं? हम क्यों बच्चों को इस तरह के सीरियल, टीवी सीरियल दिखा रहे हैं जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं? हम अपने बच्चों को और अच्छी शिक्षा दें और स्वयं की जिम्मेदारी समझते हुए हम आगे बढ़ें। आज का विषय मेरा सिर्फ आपसे ये है। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा मुख्य विषय बस यही था आपसे बात करने का, कि हम अपनी स्वयं की जिम्मेदारी यदि लेंगे, स्वयं की जिम्मेदारी को समझेंगे, तो एक समाज का निर्माण कर पाएंगे, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे और स्वर्ग यहीं बना देंगे हम। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर के अपने समाज को समृद्धशाली बनाएं, चरित्रवान बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव कुमार, योगाचार्य राजीव कुमार, आपसे बात किया। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।